हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट लाया हुआ आप लोग के लिए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय जर्नी फ्रॉम हाउ आई क्रैक टीसीएस फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज टू टीसीएस। ओके, मैंने कैसे क्रैक किया मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ताकि इस तरह के जो भी अपडेट हो आपके पास पहुंचे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किए और डेफिनेटली दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। आप जब दोगे ना एग्जाम कोई भी कंपनी का बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ एक्सप्लेन करा है। डेफिनेटली विल हेल्प यू, आई आई प्रॉमिस। ठीक है, तो मैं क्या क्या किया हूँ मैं पहले बता रहा हूँ कि टाइटल ही इसका है माई जर्नी फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज टू टीसीएस। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन टीसीएस कंपनी, मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो क्या जर्नी थी, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया, क्या डिफिकल्टीज हुई, मैं सारे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, टेलीग्राम पे मैसेज करना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं देखने जा रहा हूँ, मैं एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, मेरा स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने क्या अपनाया। ठीक है, ऑफ कैंपस था क्योंकि ये मेरा ऑन कैंपस जर्नी नहीं था। ऑन कैंपस इज इजी एज कम्पेयर टू द ऑफ कैंपस, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या होते क्या था, मेरा टिप्स क्या था, मैं सारे आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते वीडियो को। पहला माई कॉलेज बैकग्राउंड देखो, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2025 सॉरी 24 में। मैं 2024 पास आउट बैच हूँ। ठीक है, मेरा टीयर 3 कॉलेज था। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माई कॉलेज नेम एंड ऑल बिकॉज जो भी था ओके, बहुत अच्छा कॉलेज था, बहुत कुछ वहाँ से मैंने सीखा। टीयर 3 कॉलेज था जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, प्लेसमेंट होते थे बट लिमिटेड थे, और 2024 में आप लोगों को पता है रिसेशन आ गया था ड्यू टू एआई, ड्यू टू अनदर इशू, बहुत सारे इशू होते थे। तो जब हम लोग कॉलेज ज्वाइन किए थे तब कोरोना था, जब पास आउट किए तो रिसेशन आ गया था। ठीक है, सो दीज आर द डिफिकल्टी, तो ये सब होते रहते थे। तो प्लेसमेंट ठीक था, होता था, लिमिटेड था, ऐसा नहीं कि सबको ही हो जाता था, जो थे अच्छे उन्हीं को होता था। कंपटीशन वाज वेरी हाई, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे बच्चे थे तो कंपटीशन होगा ही। ये सब कॉलेज में ऐसा होता है, कंपटीशन होता ही होता है, बट डिपेंड करता है कि हर कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है। वी आर नॉट फ्रॉम अ टीयर 1 आईआईटी एनआईटी कॉलेज सो दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो ही जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। तो वहाँ पे सबके साथ सेम सिचुएशन होते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कम होते हैं, सबको एक्सप्लोर करने का मौका कम मिलता है, तो एक ही कंपनी पे ज़्यादा फोकस सब करते हैं। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, मुझे निकालना है तो मुझे कंसिस्टेंटली रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंट जब तक नहीं होगा अपने प्रिपरेशन के साथ, देन हाउ आई कैन एबल टू क्लियर, इट्स नॉट पॉसिबल टू एनी वन, राइट। तो अपने पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। डेली 2 घंटे 4 घंटे जो भी करना होगा बट करना होगा, यू हैव टू डू। ओके, तो ये चीज़ मैंने मेंशन करा अपने कॉलेज के बारे में। कॉलेज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि टारगेट आप टीसीएस क्यों किए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारे। देखो एक्चुअली बहुत सारे मेरे जूनियर सॉरी मेरे सीनियर और मेरे ब्रदर्स लोग हैं जो टीसीएस में ऑलरेडी काम करते हैं, तो मैं बहुत देखता हूँ उन लोग का काम करने का तरीका, द वे यू आर टॉकिंग विद द पीपल, मतलब वो तो हर जगह है। और थोड़ा क्या बोलते हैं कि जॉब स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, आप कहीं भी सुनोगे तो बोलेगा अच्छा टीसीएस ये बट जॉब, मतलब तुम्हारा जॉब स्टेबिलिटी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है टीसीएस में, जैसा कि भैया लोग और सीनियर लोग बताते हैं ऐसा। तो मैं यहाँ से मोटिवेट हुआ था। ठीक है, और आईटी सेक्टर में तो इट्स अ बिग वन कंपनी हम बोल सकते हैं, बहुत टॉप वन कंपनी है इंडिया के और ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत अच्छी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कंपनी, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर एक्चुअली गाइज। और अच्छा एक पॉइंट होता है एज अ फ्रेशर्स के लिए कि आप अच्छे एमएनसी से स्टार्ट करो, लाइक टीसीएस जैसे कंपनी से। ठीक है, तो इट्स नॉट ईजी टू स्टार्ट कैरियर विद दिस। Definitely we have faced a lot of difficulty during my college time. So today I'm going to discuss about all the things with you all guys. Keep continue watching this video till the end. Definitely you will learn a lot of things from our this video, a lot of experience. तो टीसीएस मुझे शुरू से बोल सकते हो इट वाज माय ड्रीम व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे सीनियर, मेरे बहुत सारे ब्रदर्स जो इसमें काम कर रहे थे, तो मैं सबसे कनेक्टेड होता था। तो मुझे लगता था नहीं भाई टीसीएस स्टार्टिंग के लिए चाहिए, मुझे ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा क्या नहीं करा, मैं वो सारे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करा। देखो प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा था। ठीक है, कॉलेज टाइम में मैं थर्ड ईयर के बाद स्टार्ट किया। तो मैंने देखा पहले सिलेबस क्या एग्जाम का, तो एग्जाम का सिलेबस मैंने देखा कि एप्टी है, वर्डवल है, रीजनिंग है, जो कि मुझे पहले राउंड पास करने होंगे, फिर मुझे कोडिंग करने होंगे, एंड देन वी विल गो फॉर प्रोग्रामिंग, आई मीन इंटरव्यू राउंड। तो मैंने डेली 2-3 घंटे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ पे किया, यूट्यूब से किया। कुछ कोर्सेस मैंने नहीं लिए थे, ऐसा कहीं नहीं है कि आप कोर्स लोगे तो ही आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई कोर्स मैंने यूज़ नहीं किया, बस यूट्यूब को, और मैंने कुछ गूगल से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाए,
मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो एप्टीट्यूड, प्रैक्टिसिंग रीजनिंग रेगुलरली, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो important, not for doing only a question practicing. You have to also try to make sure speak loudly, so that when you will get a chance to in the interview call, you will show that whatever you have, right? So focus on programming concept, basic concept, not no need to go for DSA and all, okay? तो प्रिपरेशन क्या होती थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले टारगेट करता था। मैं जैसे ही कोई कोई टॉपिक सीखा तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है, कोई भी टॉपिक, तो वहां पे मैं देखता था कि कुछ ट्राई करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है, इट मीन्स वी आर इन अ करेक्ट डायरेक्शन, वी आर इन द राइट वे, ठीक है। तो ऐसे ही करना, कभी भी आप कोई चीज़ का तैयारी करो, बहुत सारे सेट बनाओ, बहुत सारे मॉक दो, उसके बाद आप देखो कि उसका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आप ऑन द सही वे हो, ठीक है। मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी वीडियो देखता था, जो जो टॉपिक समझ में नहीं आता था मॉक मैं कोशिश करता कि डेली एक लगाओ, ठीक है, मिनिमम एक। और मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी थी कि एक दिन में आपको सब कुछ करने हैं, कोडिंग भी करने हैं, एफटी भी करने हैं, मैथ भी करने हैं, रीजनिंग भी करने हैं, थोड़ा प्रैक्टिस इंग्लिश भी करना है। तो वो मैनेजमेंट आपको खुद करना होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको बताने वाला नहीं होगा और आप किसी से शेयर भी नहीं करोगे, ठीक है। इट्स योर डिवाइस, आई मीन इट्स योर चॉइस, इट्स योर ओपिनियन व्हाट यू नीड टू डू एंड हाउ टू डू, इट्स ऑल अबाउट यू, राइट। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, ओके। तो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हो, डेली एक एक घंटा, दो दो घंटा आप टॉपिक पे दो, और रात में या सोने से पहले एक बार मॉक लगा लेना, ताकि जो भी तुम टॉपिक पढ़े हो वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। अगला चीज, चैलेंजेस क्या होते हैं टीयर 3 कॉलेज में, वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड सीट आते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आते हैं बच्चे के पास। मतलब जब भी हम लोग भी कॉलेज में थे, तो ऐसा नहीं कि 100 कंपनी आ रहे, 50 कंपनी आ रहे, लिमिटेड कंपनी आ रहे, 5 6 10 12 ऐसे आते हैं। अगर हम कंपेयर करें लेवल 1 टीयर 1 कॉलेज से, तो पेड ये लेस है, क्योंकि टीयर 1 ऑलरेडी IIT NIT का बात ही अलग होता है, वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, बहुत सारे कंपनी भी आती है। बट टीयर 3 में ऐसा नहीं होता है। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस इफ यू आर इन टीयर 3 कॉलेज। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कमाते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। जब तक आप नहीं डालोगे, यू विल नॉट एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम और इंटरव्यू, राइट। आपको एक्स्ट्रा करना होगा, सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी पढ़ाई करना होगा, डेली पढ़ना होगा 2 4 घंटे। ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने, आप 2 4 घंटे पढ़ के भी क्रैक कर सकते हो, जो कि नॉर्मली ये टीयर 3 में होता है, ठीक है। तो ऑफ कैंपस एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। देखो, हम लोग कॉलेज में ऑन कैंपस टीसीएस आया नहीं था, ठीक है, हम लोग का ऑफ कैंपस हुआ था। तो हम लोग ऑफ कैंपस अप्लाई किए थे। अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, आप टीसीएस के पोर्टल पे जाओगे, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, वहाँ पे लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करके रखोगे, जब हायरिंग आएगा, तो आपको एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ेगा क्या है, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। और ऑन कैंपस है नहीं जो आपको कंपटीशन कम मिलेगा, और फिर तैयारी आप कम भी करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऑफ कैंपस एग्जाम था, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रोसेस, अपॉर्चुनिटी तो था, बट कंपटीशन वाज वेरी टफ, क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे थे, तो कंपटीशन उस टाइम ऑल इंडिया से हो गया। तो मैं सारी चीज़ अब स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, सारे राउंड का क्या मेरी डिफिकल्टी थी क्वेश्चन के एंड ऑल, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले। तो मैं, देखो, मेरा एक्सपीरियंस एग्जाम में था, जैसे ही मैं एग्जाम में बैठा तो मैं पहले ही सोच के रखा था कि मैथ, रीजनिंग, वर्बल के जो क्वेश्चन होते हैं उसके एक टाइमिंग होते हैं, और कोडिंग का एक टाइमिंग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप ये टाइमिंग उसमें यूज़ कर सकते हो, दोनों का सेपरेट टाइमिंग होता है। तो मैं हमेशा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में स्टार्ट करता हूँ रीजनिंग से, ताकि क्वेश्चन मुझसे बने और मैं मोटिवेट हो गए। जब भी आपसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे ना, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा। तो ऑलवेज ट्राई करना आप रीजनिंग से स्टार्ट करने का, रीजनिंग से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद इंग्लिश जाना, फिर मैथ बनाना। ये मेरा जर्नी था, ठीक है। क्योंकि एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था, वो उसमें स्पीड जरूरी होता है, क्योंकि आप ट्रिक से बनाना पड़ता है, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है। रीजनिंग वाज मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स ईजी बोल सकते हो, ठीक है। कोडिंग बेसिक था, पहला क्वेश्चन बेसिक था, इफेल से बन गया था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, दूसरा मेरे से भाई पूरा नहीं हुआ था, मैं 50% केस पास करवाया था। ओवरऑल एग्जाम मैनेजेबल था, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्टी फेस करने होते हैं। उस टाइम आपको टाइम बहुत कम रहते, बहुत सारे क्वेश्चन रहते, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एग्जाम से पहले, बहुत सारे मॉक या बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाओगे, तो बहुत डिफिकल्ट होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और मैं बात करता हूँ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। जब मैंने एग्जाम पास किया, तो आपके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे वहाँ बैच लिखा आ जाएगा, इसका मतलब कि आपने एग्जाम पास कर लिया, अब आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मेरा कोलकाता जोन से थे, हम कोलकाता जोन में ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ था। यहाँ पे मेनली 3 इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल होते हैं,
HR होते हैं और मैनेजरियल राउंड उसके साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल क्वेश्चन में नॉर्मली दे आस्क वेरी क्वेश्चन, आई मीन बेसिक क्वेश्चन, लाइक नॉट बेसिक, बेसिक टू मॉडरेट, एडवांस नहीं बोल सकते। उन्होंने मेरे रिज्यूमे से जो क्वेश्चन थे सारे पूछे, क्या एक्सपीरियंस रहा प्रोजेक्ट में, मैं एक इंटर्नशिप किया था वहाँ से वो पूछ रहे थे क्या की हो, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज की हो, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव डन इन योर कॉलेज एज वेल एज इन इंटर्नशिप, ठीक है। मैं सोसाइटी में था, वो उससे बारे पूछ रहे थे, सोसाइटी क्या है, आप इस पर क्या करते हो, क्या सोसाइटी का वर्क इन्वायरमेंट है, ठीक है। नॉर्मली आपको वो कंफ्यूज करेंगे, एरे का क्वेश्चन कुछ पूछे थे, स्ट्रिंग का कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद मैनेजरियल आउट में यही पूछते हैं आपसे कि अगर आपको ये कंपनी वो कंपनी ज़्यादा पैसा दोगे तो आप कहाँ जाओगे, तो इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली वो लोग पूछते हैं। दे विल ओनली चेक योर कि आपकी सोच क्या है, आप सोचते क्या हो मेरी कंपनी के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में पता कितना है, अपने बारे में कितने सोचते हो, दूसरे के बारे में कितने सोचते हो, तो ये सब चेक करते हैं नॉर्मली। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि बी पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है। HR में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं नॉर्मली कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखोगे, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ठीक है। आपकी क्या आपको मोटिवेट करता है, कहाँ से आप इंस्पायर्ड होते हो, तो ये सब पूछता है नॉर्मली। तो टेक्निकली आपको जो रिज्यूमे में डालोगे वो मैनेजरियल थोड़ा कंफ्यूजिंग, HR आपको आपका फ्यूचर अबाउट पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, यही सब। तो एक्सपीरियंस मेरा ठीक था, अच्छा इंटरव्यू गया था। मेरा इंटरव्यू लगभग अप्रोक्स 20 to 25 मिनट्स चले थे, ठीक है। 2-4 पैनल बैठे रहते हैं वहाँ पे, आपका पर्सनली ऑफलाइन होगा तो आप समझ सकते हो, थोड़ा सा तो अंदर से एक डर का भय होता है, बट या इट वॉज ओके। आप कंट्रोल कर लोगे, जैसे एक दो वर्ड आप बोलना स्टार्ट करोगे देन इट विल बी वेरी इजी, यू नो। एंड देन अगला देखता हूँ सिलेक्शन मोमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जब मेरा रिजल्ट आया 2 महीने बाद, सेलेक्ट हुआ, देखा कि ऑफर लेटर जनरेटेड, तो किसी को भी बहुत हैप्पी होगा। एंड सेम विथ मी, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत अपने आप को प्राउड फील किया कि चलो मैंने जो मेहनत किया, जो कंसिस्टेंटी लगाई थी, मैंने जो फॉलो प्रोसेस किए थे, आज वो मुझे हेल्प हुआ और मैं यहाँ से बहुत मोटिवेट हूँ कि आगे भी मैं कोई कुछ करना चाहता हूँ। तो कंसिस्टेंट इज वेरी, कंसिस्टेंट इज द की, राइट, विच यू नो हेल्प, आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप कोई भी काम कर सकते हो। डेली रेगुलरिटी आप बना रखे हो ना, तो कोई भी आप काम कर लोगे, ऐसा मुझे फील हुआ, मोटिवेट हुआ, अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ, सब लोग खुश हुए। डेफिनेटली ये मोमेंट अच्छा ही होता है। आप लोग भी खुश होना, कमेंट करना, मैसेज करना, आप लोग भी क्रैक करना, मुझे बताना, हम आप लोग के लिए कुछ सरप्राइज करेंगे, ठीक है। जो भी हो देखा जाएगा। तो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस का बात करोगे तो जर्नी वाज नॉट इजी बिकॉज कंपटीशन वाज टफ, बिकॉज इट वाज ऑफ कैंपस एग्जाम, इट वाज ऑनलाइन। हाँ, एक चीज़ और, मेरे सारे एग्जाम भी ऑनलाइन हुए, सॉरी ऑफलाइन हुए थे। ऐसा नहीं कि मुझे एप्टी वर्बल लिसनिंग यानी क्वांट सेक्शन वाले पार्ट ऑनलाइन हुए थे, इंटरव्यू ऑफलाइन, ऐसा नहीं है, सारे एग्जाम ऑफलाइन हुए थे, सारे सेंटर पे जाके हुए थे। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको रेगुलरली यानी कंसिस्टेंसी आपको हेल्प करेगा सक्सेस होने में। डेली कुछ ना कुछ करो, बट डेली ही करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। कॉलेज में ऐसा इन्वायरमेंट होता है, लोग नहीं करते, बट यू हैव टू गिव योर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स फॉर यू एच एंड एवरी डे, आपको देने पड़ेंगे। स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो आजकल लोग सब करते हैं। हार्ड वर्क पे नहीं जाना, आपको स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट प्रोसेस, स्मार्ट ट्रिक पे फॉलो करना है। डेफिनेटली यू विल बी नेक्स्ट, आई एम श्योर। एंड जैसे ही आप लोगों का कुछ होता है, आप लोगों को अपडेट आएगा, प्लीज़ कमेंट करना, बताना क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रहे। बट मैं यही बोलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस फॉलो करना, तुम भी अच्छा ही कुछ सजेस्ट मिलेगा, ठीक है। मैं जो प्रोसेस बताया हूँ क्या होते नहीं होते, तुम लोग बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इंटरव्यू का कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। तो टिप्स फॉर टीयर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा लाइन है, मैंने ऐड किया है कि स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली करो, क्योंकि टीयर 1 कॉलेज से तुम नहीं हो, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। खुद पे पढ़ाई ज़्यादा करो, प्रैक्टिस करो डेली, अपने प्रोग्रामिंग को अच्छे करो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस पढ़ते ही जाओ, आपको अपडेट भी देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि जो भी अपडेट आएगा वो मेरा काम है आप लोगों को बताना। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ मैं अपडेट करूँगा। आप पढ़ो, वहाँ देखना आया अपडेट, जॉब अप्लाई करना, ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जाओ, तुझे तुम्हें अपडेट के बारे में पता ही ना चले, ठीक है। तो अपडेट पता करने के लिए तुम्हें तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब अपडेट मिलेगा। तुम पढ़ाई करो, अपडेट देना मेरा काम है। मैं बताऊंगा कब क्या हायरिंग आया, ब्रदर जाओ एंड फिल करो, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। चलो, तो फाइनल मैसेज सबके लिए मेरे साइड से यही है कि कॉलेज कभी डिसाइड नहीं करता कि आप कौन से हो, टीयर 1, 2, 3, क्योंकि हम लोग टीयर 1 के साथ भी काम करते हैं, टीयर 2 के साथ भी काम करते हैं, तो कॉलेज मैटर नहीं करता है। बट थोड़ा सा प्रोसेस वाज टफ, या सब जानते हैं कि हो जाता है। तो आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैंने बोला ये चीज़ आप करो, आपका इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू आर, इन विच फ्रॉम विच कॉलेज यू हैव बिलोंग्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये मैटर नहीं करता। आप अपना
पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी रखो, अपडेट में डालूंगा, सब्सक्राइब करना, अप्लाई करना, कंसिस्टेंसी पढ़ो, अप्लाई करो। हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग भी लाइक तुम लोग की ही तरह थे ना, सबका होता है। तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। टीयर 3 ये सब मन से हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने सेल्फ मोटिवेट होकर सेल्फ पढ़ाई करना होगा, ज़्यादा नहीं भाई। 2 से 3 घंटे तुम डेली पढ़ो। अगर थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो 4-5 घंटे पढ़ो। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो डेफिनेटली हो जाएगा, कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जर्नी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इट इट्स मी लॉट, मोटिवेट मी लॉट, ठीक है। अगर आपको जर्नी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, you know, save the channel, subscribe my channel, share this video. If you have any questions still now, you can comment out to me in this videos link, in the videos. And you can also, comment to me or Telegram, as well as you connect with me or LinkedIn. Definitely I will help you, I will guide you what we need to do, how to do. And definitely I will help you guys. So thank you everyone for watching this video till the end. Yeah, thank you everyone, bye.